जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और सभी सेफ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस है, ये देश भर में फिर से थोड़ा थोड़ा अपना असर दिखाने लगा है। तो इसलिए आप लोगों को सेफ्टी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो अभी भी करना है, उनको रूल्स को नहीं भूलना है। और अगर आपका जोन जो कंटेनमेंट जोन में आ गया है तो आप उसको यार क्या बताएं, उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। कोविड-19 से कुल मिलाकर सुरक्षित रहिएगा। और जैसा कि आप सभी ने इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, कि हम इंपरेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो भी इनडायरेक्ट बनाया उसमें थोड़ा सा प्रोनाउन चेंज, उसके बाद ये इंपरेटिव सेंटेंस, यही दो महत्वपूर्ण टॉपिक इनडायरेक्ट के हैं। तो इनको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या सीखेंगे आज? इनडायरेक्ट ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, ये बहुत ही, चाहे आप जिस दृष्टि से देख लीजिए, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। तो इस वीडियो को तनी भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप सभी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से बिल्कुल परिचित होंगे, उसमें आपको कुछ नहीं बताना है। और एक बात, जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है ये कैसा होता है, तो ये या तो प्लीज काइंडली से स्टार्ट होगा, या फिर लेट से स्टार्ट होगा, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या डू नॉट से स्टार्ट होगा। यही 4-5 चीजें, या तो ये प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा, या फिर ये लेट से स्टार्ट होगा, या फिर डू नॉट से स्टार्ट होगा, या फिर आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। स्टार्टिंग इसकी यही रहेगी, तो आप जान जाइएगा कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है? अब इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नियम ध्यान में नहीं रखना है, बस सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि सेड टू को आपको बदलना है, आपको सेड टू को चेंज करना है ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड। इन तीनों चीजों में आपको क्या करना जानते हैं, जो सेड टू होगा आपका वो आप इसमें चेंज करेंगे। जैसे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदलते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज किया था, और उसी प्रकार इंपरेटिव सेंटेंस में आपको सेड टू को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, डी लगेगा, और सजेस्टेड में आपको कन्वर्ट करना है। बात आई, ऑर्डर्ड कहां पे लगेगा, रिक्वेस्टेड कहां पे लगेगा, और सजेस्टेड कहां पे लगेगा। जब आप वाक्य को पढ़ें वहां पे आपको ऐसा लगे कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंसिपल एक चपरासी को ऑर्डर देगा, एक टीचर एक स्टूडेंट को ऑर्डर देगा, एक पिता अपने बेटे को ऑर्डर देगा, सजेशन भी दे सकता है। तो ये सारी कंडीशंस होंगी जब आप ऑर्डर, मतलब आपको सेंटेंस पढ़ने से पता चलेगा कि ऑर्डर है कि कुछ भी और है। जैसे एक प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा, प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, मेरे लिए ग्लास पानी लाओ। तो प्रिंसिपल ने चपरासी को आदेश दिया है, तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हिम। इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। रिक्वेस्टेड कहां पे लगेगा, जब आप कोई छोटा किसी बड़े से कोई चीज मांग रहा होगा, जैसे कोई स्टूडेंट प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करेगा, या आपको सेंटेंस पढ़ने से प्लीज या काइंडली लगा होगा, तब आपका रिक्वेस्ट होगा। तो आप जब जान जाएंगे उसको, अर्थ उसका जब निकालेंगे, अर्थ जब उससे डिस्कवर करेंगे, तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगने वाला है कि सजेस्टेड की ऑर्डर। सजेस्टेड मतलब सलाह, जब आप किसी को देंगे कि सड़क पर बाएं चलो, बड़ों का कहना मानो, आदर करो, ओबे योर पेरेंट्स, इस प्रकार से आपने सिर्फ माता पिता का आज्ञा मानो। या सजेशंस वाली चीजें होती हैं कि आप किसी को अपना सजेशन यानी कि अपनी सलाह या सुझाव देते हैं, तो वहां पे आपको सजेस्टेड का यूज करना है धुआंधार तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला। जैसा कि हम जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने में सिर्फ 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला, सेड टू को किस में कन्वर्ट किया जाए, दूसरा कामा और इन्वर्टेड कामा को किस में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पे आपका जो कामा और इन्वर्टेड कामा है वो बदलेगा टू में। किसमें? टू में। कंजक्शन के रूप में यहाँ पे आपका टू लगने वाला है। जी हाँ, टू लगेगा। अब बात आई कि अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा, किससे? अगर आपका सेंटेंस जो होगा वह डू नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट से स्टार्ट होगा, तब आपको लगाना है नॉट टू।
नॉट टू, मतलब कंजक्शन के रूप में। जैसे आपका स्टार्ट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून डू नॉट डू दिस, ऐसा मत करो, डू नॉट डू दिस। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून नॉट टू डू दिस, पहले नॉट आपका आगे आ जाएगा, फिर टू लगेगा, फिर डू आपका आएगा, फिर दिस आएगा। इस प्रकार से नॉट आपका टू के पहले तब लगना है जब डू नॉट आएगा। सिर्फ ये कंडीशंस ऐसी हैं जो अलग से दूसरों से भिन्न है। क्लियर है? चलिए अगली बात मैं कर लेता हूं। बाकी शेष जो नियम चेंज है, जैसे प्रोनाउन चेंज, वो पिछला वाला ही रहेगा। टेंस इसका बदलता नहीं है, कुछ आगे पीछे करना नहीं है। बस आपको सिंपल सा क्या करना है कि सेड टू को ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में कन्वर्ट करना है, चेंज कर देना है। उसके बाद कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा देना है। यदि सेंटेंस आपका डू नॉट से स्टार्ट है तो आपको नॉट टू, मतलब टू के पहले नॉट लगाना है, बस। अब बात फंसती है यहाँ पे कि अगर लेट से स्टार्ट हो आपका वाक्य तब क्या किया जाएगा। सिर्फ वही एक कंडीशन ऐसी हैं जो अलग होती हैं। लेट के बाद अगर अस लगा होता है तो वहां पे आपको लगाना होता है दैट, दे, शुड। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो अलग से बताऊंगा, जहां पे लेट के बाद अस वाला कंडीशन जो आएगी वहां पे परपोज और पोज कर देते हैं, तो वहां पे अलग की बातें हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप उस वीडियो को पाना चाहते हैं तो अंश 5G अकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान से बात सुनिएगा इस बात को, लेट वाले को मैं आगे बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा यार, टेंशन मत लीजिए। अब कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू हो गया, डू नॉट के स्थान पे नॉट टू आप लगाएंगे, बिल्कुल धुआंधार कोई तरीके से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। प्रोनाउन चेंज आप सेम करेंगे, अदर वर्ड्स चेंज आप सेम तरीके से करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी इस बात को समझे होंगे। हाँ, अगर आपका सेंटेंस जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, तब आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। क्योंकि प्लीज गिव मी योर पेन, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लीज या काइंडली गिव मी योर पेन, वहां पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, सेंस तब भी लगाइएगा तो आपका बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे वहां पे कि सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और प्लीज काइंडली को हटा देंगे। प्लीज काइंडली आप अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस में नहीं लगाएंगे। क्लियर? क्या बात मैंने बताई कि अगर आप सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और रिपोर्टेड स्पीच में पहले से प्लीज या काइंडली वर्ड था तो उसको आप हटा देंगे। क्लियर हुआ? तो मैं आशा करता हूं आप इस नियम को भी समझे होंगे। बाकी शेष नियम पुराना है, जिसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से मन करेगा तो देख लीजिएगा, अगर आता है तो कोई बात नहीं। तो मैं अब इसको इरेज करके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख लेता हूं, तो मैं एक एक करके आप लोगों को उनको समझाता हूं। तो जैसा कि साथियों आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स जितने भी मैंने मेरे इस व्हाइट बोर्ड में आए हैं, मैंने लिख लिया है। 3 आए हैं शायद, 4वां नहीं आ पा रहा था तो मैंने नहीं लिखा है। 3 आप समझ लीजिए, मैं शायद पूरी बात को, मैटर को समझना है, मैटर आप समझ जाएंगे इसी से। चलिए मैं पहला बना रहा हूँ। आई सेड टू द सर्वेंट लीव द रूम, मैंने सर्वेंट यानी कि नौकर से कहा कि कमरा छोड़ो। तो मैंने, सर्वेंट जब है नौकर है तो आपसे छोटा होगा, आप उसे आदेश देंगे। तो आप यहाँ पे बनाएंगे आई ऑर्डर्ड, ORDERED, आई ऑर्डर्ड द सर्वेंट। सेड टू के स्थान पे ऑर्डर लगा है, बाकी सेम चीजें वही हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू, और फिर लीव यही रहेगा, LEAVE, लीव द रूम। इसी प्रकार से आप जो है, बहुत ही इजी है, कोई इसमें मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है। चलिए अगला मैं बताता हूं। द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा डोंट रीड फास्ट, मतलब तेज से मत पढ़ो, तेज मत पढ़ो। तो टीचर जो होगा बच्चों को आदेश भी दे सकता है, सजेशन भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप जो मन हो लगाइए, या आप सजेस्टेड लगाइए या ऑर्डर लगाइए। तो ऑर्डर लगा चुका हूँ, सजेस्टेड में लगा रहा हूँ। द टीचर, TEACHER, द टीचर सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड टू द, सजेस्टेड द बॉयज। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे टू लगता है, लेकिन यहाँ डू नॉट से स्टार्ट है, और मैंने कहा जब डू नॉट से स्टार्ट होगा तब आप टू के पहले नॉट लगाएंगे। तो पहले आपका आएगा नॉट टू, फिर रीड फास्ट, आप इस प्रकार से इसको उतार देंगे। ये चीजें आपकी क्लियर हुई? मैंने अभी कहा कि डू नॉट से स्टार्ट होगा तो आप नॉट को पहले लगाएंगे फिर टू लगाएंगे। चलिए अगला मैं बताऊं। ही सेड टू हिम, तो अब प्लीज वेट हियर, जो ही प्लीज लगा तो ही यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाएंगे। मैंने पहले ही कहा कि अगर प्लीज या काइंडली आ जाता है तो आपको रिक्वेस्टेड लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड लगाएंगे। तो ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, ही रिक्वेस्टेड हिम। प्लीज हट जाएगा, मैंने पहले ही कहा टू, अब प्लीज हट जाएगा चूंकि मैंने यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगा दिया है। टू वेट हियर, WAIT, वेट हियर का हो जाएगा दियर। क्लियर?
तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इस बात को भी समझे होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं अगली वीडियो में उस बात को आपको कवर करके बता दूंगा। और अब बचा लेट वाला, तो लेट वाले जितने भी सेंटेंस बचे हैं मैं आने वाली वीडियो में यानी कि कल की वीडियो में लेट वाले भी कवर करूंगा, उससे आप घबराइएगा नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।